good evening everyone. Hoping all of you are doing well. I'm Aditi, your English educator and also taking classes for paper 1 teaching aptitude. आज का सेशन थोड़ा सा अलग है. It will just take a few minutes. At least I'll try to wrap it up by then. बहुत एक सीधी सी चीज़ मुझे बतानी है. Something that I've been observing from a few days. If it is teaching aptitude class या फिर हम उसे English की क्लास लेकर बोलें या मेरे पेड बैच में क्लास लेकर बोलें, एक मेन चीज़ मुझे आजकल देखने को मिल रही है वो ये है कि आप पेपर 1 की बात करो या पेपर 2 की बात करो, मेजरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट है. द एंटायर वर्ड ऑफ एग्जैक्ट सेइंग दैट कंफ्यूजन वो इतना ज़्यादा रिपीट हो रहा है आजकल कमेंट सेक्शन में, और कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि शायद उसको एड्रेस करना चाहिए. उसको मैं बिल्कुल भी नेगेटिव टर्म कंसिडर नहीं करती. आई फील एट दिस पॉइंट इट इज़ ओके टू गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज इस वक्त पे अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं या इस वक्त पे हम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कहीं ना कहीं हम ना लास्ट 20 डेज में बहुत ढीले पड़ जाते हैं कि इतनी तैयारी कर ली है, 20 दिन में क्या होता है, 20 दिन में तो प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, विच इज़ फाइन, येस. बट ये जो 20 डेज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे ज़्यादा ये उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने बाकी महीना पढ़ाई नहीं करी. वो 20 दिन में सिर्फ ऐसे टारगेटेड टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करेंगे जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट भी क्लियर हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट अप, आपको जो है कन्फ्यूजन का स्टेट आपके लिए भी बहुत अच्छा है. दैट टेल्स यू कि अभी हमें रुकना नहीं है, अभी 20 दिन और जम के पढ़ाई करनी है. चाहे दुनिया में हज़ारों सीरीज आ जाए, पता नहीं ऐसे ऐसे सीजन्स आ जाए जिसके लिए वर डेस्परेटली वेटिंग टू वॉच, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं. इतनी मेहनत करी है तो ये 20 डेज आपके बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ यहाँ आपके लिए लेकर रखा हुआ है. सो अगेन पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की, आपका एक अप्रोच इस वक्त पे जो रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा. इसीलिए मैं बोल रही हूँ द मोमेंट यू फील देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वो इसीलिए आता है क्योंकि अब हमने अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रैक्टिस मोड में रख दिया है. पहले हम क्या करते हैं कि थियरीज पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है सब आता है, हम पेजेस को फ्लिप करते रहते हैं. आप मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे साथ बहुत होता है. व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ सर्टेन थियरी आई फील कि आई हैव बिकम अ प्रो, आई नो नाउ एंड आई कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन. आप मेरे पास रख दो, बट जैसे ही 2 दिन के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ सब मेरा फुस हो गया है वहाँ पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि थियरी पढ़ना बहुत आसान है. द मोमेंट यू गेट टू अप्लाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द क्वेश्चंस इट बिकम्स ट्रिकी, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. सो डिफिकल्ट यहाँ पे एक ऐसा टर्म है कि उसे हम आसान बिल्कुल बना सकते हैं. आसान वो बनता है जब आपका दरवाज़ा खुल जाए प्रैक्टिस करने का. तो जितनी कन्फ्यूजन उतने ही आपको वेज और मिलते हैं अपनी तैयारी को और बढ़ाने के. तो आप कितनी बार नोटबुक को फ्लिप करते रहेंगे. आज आपने थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपको पता लग गया कि 10 में से ना मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, बट जो नहीं हो रहे उस पर अब मुझे अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है. सिर्फ वो नोटबुक के अपने बनाए हुए पन्नों को सिर्फ हमें फ्लिप नहीं करना है. तो उसको भी कैसे स्मार्टली आप तैयारी कर सकते हो ये आपको यहाँ पर बताता है. सो दैट इज ओनली रीजन द व्हाई आई हैव रिटन प्रैक्टिस ओपन्स द डोर फॉर यू. एंड 20 डेज जिसने भरपूर भयंकर तरीके से प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चंस बॉटम अप अप्रोच जो बच्चा जितना फॉलो करेगा, आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में यहाँ पर चले जाएंगे. बी इट योर पेपर 1, बी इट योर पेपर 2. पेपर 1 लास्ट 20 डेज में आपका बिल्कुल यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए. ऐसा नहीं दैट यू हैव बीन मिसिंग समथिंग आउट या फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं. राइट फ्रॉम योर DI टू कॉम्प्रीहेंशन आपको अपना इतना ट्रिक बना लेना है अपने मॉक टेस्ट सीरीज देकर कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. पूरे 3 घंटे का पेपर है तो कॉम्प्रीहेंशन में किस टाइम पे करूँ मेरे लिए सबसे बेस्ट है. सो फॉर मी इट वर्क्स इन शफलिंग विद योर पेपर, कि थोड़ा पेपर 1 किया तो ये कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, फिर पेपर 2 के कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद जो है कॉम्प्रीहेंशन देख लिया. ऐसा नहीं सब कुछ लास्ट के लिए छोड़ दिया, बिकॉज मेरे लिए जो है ये वाला बहुत स्कोरिंग पार्ट है. तो आई फील कि ये मुझे सबसे पहले कैच कर लेना चाहिए. आपके लिए क्या वर्क करता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज इट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. अब जब मैं पेपर 2 स्पेशली इंग्लिश की बात करूँ या आपके पेपर 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे आप क्या बात कर सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं. तो ये हमारा ऐसा मोमेंट है जहाँ पे वी नीड एन इंटेंस रिविजन. आपका वो मोड यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा हम रिवाइज कर रहे हैं. आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अब रिविजन पे जाना चाहिए, जो भी आपने पिछले 3 4 5 महीने में पढ़ा है. और इसके साथ साथ जब आपको कोई नई चीज़ दिख रही है तो आप बिल्कुल उसको भी करो. ऐसा नहीं कि अब नया हमें करना ही नहीं है. कुछ टाइम के लिए आप नया भी कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि ये चीज़ें आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन पे बहुत हावी हो रही हैं. ये आप रेगुलर रखो रिविजन में अपना, ठीक है.
कैसे हम प्रैक्टिस करें मैम, हमने बहुत बार हमारे नोट्स देख लिए हैं, वी आर जस्ट फेड अप फ्रॉम दिस। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे मैराथन्स होते हैं, इतनी सारी क्विज है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं आपके पास ये भी चलो नहीं करना है, खुद से बैठ के बहुत कुछ करना है। सो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, पिछले PYQs में कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप इनसे फेडअप हो जाएंगे, आपको हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। पेपर 1 में वी हैव अराउंड 83 to 85 सब्जेक्ट्स, बहुत सारे पेपर्स हैं हमारे पास, और पेपर 2 में तो हमारे पास है ही बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका जो ये जरिया है ये बिल्कुल आपका चालू ही रहे, ऐसा नहीं कि इसको आप बंद कर दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इंग्लिश की बात करूंगी तो मेजर फोकस आपको जो ये लास्ट के कुछ दिनों में रखना है तो वो आपका रहेगा कि हम इतनी तैयारी करें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेजेस फ्लिप कर रहे हो, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तैयारी भी जरूर कर रहे हैं। तैयारी को इस तरीके से करो कि एक तो ऑर्डर ही मेरा क्रोनोलॉजी में पैटर्न में हो, और इसी के साथ साथ आप देख पाओ कि भाई जो वर्क्स लिखे गए हैं तो जॉन ड्राइडन ने ये वर्क पहले लिखा या बेन जॉनसन ने पहले लिखा या सैमुअल जॉनसन ने पहले लिखा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। सो आई हैव टेकन नंबर ऑफ सेशंस बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस। आप मेरा कल का मैराथन देखेंगे, कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने वहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही रखे हैं। तो खुद से नहीं हो रहा है तो रिवाइज करो, बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे मेरे खुद के प्लेलिस्ट में सेशंस आपको दिखेंगे जो इस ऑर्डर पे बहुत सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। अपने नेमोनिक्स जो आपने इतने टाइम से बनाए हैं, देयर वुड बी अ टाइम, आई एम वेरी श्योर, जब आप जॉन मिल्टन कवर कर रहे थे आपने लिस्ट ऑफ वर्क्स को जरूर देखा होगा, तो अब दोबारा से वक्त आ गया है उन वर्क्स को देखने का। जॉन मिल्टन, योर एलिस वॉकर, बी इट योर रिचर्ड राइट, फिलिप रोथ, पैट्रिक वाइट। अच्छा, इसके साथ साथ अवार्ड विनर्स भी कवर कर लो। अवार्ड विनर्स अगर कर लिए हैं, सिर्फ इनके एक लिस्ट का गो थ्रू आप यहाँ पे लेकर चले जाओ, थोड़ा सा उसको रिवाइज जरूर कर लेना, सो दैट इट वुड हेल्प यू फॉर लॉन्गर रन, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स जो हमें लगता है आउट ऑफ द ब्लू से आ गए हैं या हमें पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मेजरली वो कोई ना कोई अवार्ड विनर रहेंगे, या तो उन्हें पुलित्जर मिला है, या वो नोबेल प्राइज विनर है, या फिर कोई पोइट लॉरिएट है इधर, या बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज से मुझे याद आता है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रखने की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड्स, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे भी मैंने एक सेशन बनाया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। बी इट योर मैगजीन पीरियोडिकल्स, दिस इज द टाइम टू रिवाइज देम। ऐसा नहीं सिर्फ पन्ने फ्लिप करे जा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट स्टडी के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज एट द एंड आपको वही हेल्प करेगा। आज आप जितना फेमिलियर हो जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, पेपर में आपको उतनी आसानी मिलेगी। इमेजिन आज आप लिस्ट ऑफ वर्क्स सब याद कर रहे हैं, बट आपने आज तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का खुद से, तो एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि अरे वो जो थियरी है अब मुझे प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है। बट इमेजिन जब आप ये 20 डेज में अपने क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी अप्लाई करी हैं, तो एग्जाम के में भी आपको इतनी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, एंड आई होप दिस हेल्प्स, जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, बिकॉज काफ़ी हेल्प करती हैं पिछले वाले सेशंस में भी हमें। सो मूविंग फर्दर वी हैव दिस कोर्स वेर इट इज़ द सिलेक्शन पैक वेर यू गेट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक फॉर लास्ट 4 to 5 years. Then we have the test series for your both the papers and the crash course for paper 1. So it is already running and teaching aptitude is already done here. टुडे इज द मैराथन फॉर क्रैश कोर्स, तो एक बार के लिए थोड़ा सा पैक देख लेना। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास नहीं अवेलेबल है, सो वी हैव इट हियर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विद ऑफ कोर्स द एक्सप्लेनेशन वेर एवर नीडेड। सो आप ये भी कर सकते हैं कि 3 घंटे बैठ के हम हमारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, एट द एंड हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। एंड इफ यू आर समवन हुज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू जून 2025 विच इज़ द प्रीमियम बैच, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बीट योर लाइव क्लास, योर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, प्रीवियस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, आपको फुल ब्लंड यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रीमियम बैच के लिए आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द ग्रुप, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम डे बट ऑल्सो फॉर दिस जर्नी दैट यू आर गोइंग टू टेक फॉर योर 20 to 25 डेज, जहाँ पे हम भरपूर तरीके से, भयंकर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। एंड अगर आपसे खुद नहीं होता है देन वी हैव द मैराथन स्केड्यूल हियर। आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 सेशंस फ्रॉम इट। December 9, 11, 13 वी आर डन। December 16 वुड बी ऑन अमेरिकन लिटरेचर, यहाँ पे शॉर्ट ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो येस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर एंड विल सी यू ऑन मंडे देन। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।